हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हम लोग देखते हैं किसी भी लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई पीसीएस का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस, इस तरह की कोई भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैथ का सेगमेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो उसमें से हम देखते हैं कि जो मैथ का एक सेगमेंट है टाइम एंड वर्क, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रखता है। इसमें अगर हम देखते हैं तो अलग अलग तरीके से इस टाइप की जो हुआ टाइम एंड वर्क से आए हुए क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मतलब कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको हमको सीखना पड़ता है, इसको आसानी से हम चीज़ों को कर पाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे हो, या जो है पीसीएस का एग्ज़ाम हो, कोई जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, इस तरह से एमपीपीसीएस, ढेर सारे पीसीएस होते रहते हैं हर एक स्टेट के। उन सब में जो है जब हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, मेंस की बात करते हैं, उसमें से कहीं ना कहीं जो है ये मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैथ में एक ऐसा टॉपिक है, जो ऐसा सेगमेंट है टाइम एंड वर्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें देखते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाए, वहाँ पर इससे आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ इसमें से सिंपल मेथड और कुछ जो है देख लेंगे कि किस टाइप से जो है क्वेश्चन इसको बनाया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के रूप में इसको देखा जाता है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। जैसे मान लिया हम क्या देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर किसी काम को, जैसे मान लीजिए ए जो है किसी काम को वो 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो एक दिन में उसके काम को देखते हैं, उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। उसी तरह से अगर बी के कामों को देखते हैं, अगर वो किसी वर्क को अगर 10 डेज में कंप्लीट कर पाता है, तो उसके 1 डे का काम जो होगा 1/10 होगा। इस तरह से हम इसका क्या दिखाते हैं, जो उसके वर्क और उसमें जो लगने वाला समय जो होता है, वो दोनों के बीच जो है वो व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उसमें से रिलेशन होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। तो इस तरह से सिंपल हम लोग देखते हैं। उसी तरह से दूसरा इसके अंदर हम देख लेंगे कि कैपेसिटी। तो उस तरह से हम इसको देखेंगे, दो तीन चीज़ें जो हमको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है, जिसके हिसाब से सारे क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। तो अलग अलग हम जो है टाइप के क्वेश्चंस को इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, उसी टाइप से जो है उनको बार बार रिवाइज कर लेंगे। इसी से जो है हमारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। देखिए पहला टॉपिक, पहला जो है इसमें टाइप 1 है, जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, इसमें ए किसी कार्य को 10 दिन में वो कंप्लीट कर लेता है। ए अगर किसी कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर, यानी दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो देखिए इसमें जो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड पढ़े हैं जो पहले से, चल जैसे ए बराबर क्या होता है कि ए अगर एक काम को 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/10। उसी तरह से जब हम बी की बात करते हैं, बी का जो पूरा कंप्लीट वो 15 दिन में कंप्लीट करता है, लेकिन एक दिन का काम उसका कितना हो जाता है, 1/15। तो इस तरह से देखते हैं कि दोनों में क्या कीजिए, 1/10 प्लस 1/15, इस तरह से दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना निकल जाता है, 30 आ गया, यानी ऊपर में 3 और प्लस में 2, यानी कुल मिलाकर कितना हो गया, ये 5/30। इस तरह से इसको आप कट कर देते हैं कैंसिल, तो नीचे आ जाता है 6, यानी 1/6। तो ये देखें कि 1/6 जो है, यानी कहने का मतलब है टोटल वर्क वो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा, 6 डेज में वो कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिसको हम लोग मतलब पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम कुछ और, जैसे देखें इसमें जो शॉर्टली मेथड होता है उनको हम देखते हैं। देखिए जो मेन हमको पढ़ना है यहाँ पर, ये अगर किसी काम को कितना 10 डेज में कंप्लीट कर लेता है, अब उसी वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करता है, वो 15 डेज में। देखिए तब हम यहाँ पर दोनों के क्या करें, जितना वो काम जितना दिन में कंप्लीट करता है ना, उनका हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम हो गया 30। देखिए ये 30 जो है या 30 जो है, ये टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क हमेशा याद रखिएगा, यहीं से आपका सारी चीज़ क्लियर होता जाएगा। ये 30 काम है, यानी 30 वर्क है। तो ये जो है अगर मान लीजिए वो 10 दिन में काम को समाप्त करता है, तो एक दिन में उसका काम है 3, और जो है ये एक दिन में कितना काम कर लेता है, वो 2 है। तो देखिए अगर 30 काम है टोटल, ए जो है वो 3 काम एक दिन में करता है, बी जो है 2 काम एक दिन में करता है, तो दोनों मिलाकर कितना हो गया, 5। तो पूरा काम को दोनों मिलकर एक साथ काम करता है, तो कितने दिन में समाप्त करेगा, तो एक साथ मिलकर अगर वो काम करता है तो एक साथ का कितना हो जाएगा, टोटल वर्क है 30, और एक साथ मिलकर काम करता है, ये हो गया 5,
इससे इसको डिवाइड कर दीजिए 6 डेज, ये आसानी से बन गया। कितना दिन में काम कंप्लीट कर देगा? 6 दिन में वो कंप्लीट कर देगा। इस मेथड को हमेशा ध्यान देना है। देखिए अगर हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं, ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इसमें देखिए राम और श्याम, ठीक है। तो इसमें क्या है, राम और श्याम की जब बात करते हैं तो राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को 30 दिन में कंप्लीट कर लेता है। राम अकेले उस काम को 50 दिनों में समाप्त करता है। देखिए अगर हम राम की बात करते हैं और हम श्याम की बात करते हैं, ये दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 30 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। लेकिन राम अकेले क्या करता है? उसको 50 दिनों में कंप्लीट कर पाता है। देखिए तो यहाँ दोनों का क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम। तो एलसीएम जब हम निकाल लेते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। देखिए ये टोटल वर्क है, तो टोटल वर्क में हम क्या देखें कि ये और राम और श्याम दोनों मिलकर 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है। तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया? एक दिन का काम हो गया उसका 5। और अगर केवल राम की बात करते हैं तो राम इस काम को कितना, एक दिन में उसका काम कितना हो जाएगा? वो हो गया 3। तो ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब है कि अगर राम और श्याम दोनों मिलकर 5 काम एक दिन में काम कर लेता है और राम अकेला 3 काम एक दिन में करता है, तो श्याम अकेला कितना करेगा? इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 2 काम हो गया। तो 2 काम श्याम जो है ये श्याम अकेला कर लेता है। तो श्याम द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अकेला क्या होता है कि श्याम 2 काम करता है। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 150 और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो गया? 75। यानी 75 डेज में वो वर्क को कंप्लीट कर लेगा। तो इस टाइप से हमने सेकेंड टाइप की मैंने बात की है। देखिए थर्ड टाइप की बात अगर हम करते हैं तो थर्ड टाइप में क्या है, देखिए ये है मोहन, सोहन और सविता। ये तीनों मिलकर किसी कार्य को, तीनों जो अलग अलग, यानी मोहन जो है वो 20 दिन में, सोहन जो है 30 घंटे में और सविता जो है वो 40 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेती हैं। तो तीनों एक साथ काम करेगा, ध्यान दीजिए। तो अगर मान लें मोहन की बात अगर करते हैं तो मोहन कितना है? वो 20 घंटे में कंप्लीट कर लिया। सोहन जो है वो 30 घंटे में कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसकी जो है सविता की बात अगर हम करते हैं तो सविता जो है वो 40 घंटे में काम को कंप्लीट कर ली। तो यहाँ तीनों का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए तो कितना आ जाता है? 120। तो देखिए जो मोहन है, मोहन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? वो 6 हो गया। सोहन का अगर एक दिन का काम करते हैं तो एक दिन का काम उसका 4 हो गया। अगर इसके सविता की बात करते हैं तो उसका एक दिन का काम 3 हो गया। तो देखो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, ये है 120। तो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इसमें कितना हो गया? 6 4 10, 10 3 13। और यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 120। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? पूरा काम करने में समय लगेगा 120 अपॉन में 13 यूज़ कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा, इसको जो है आप सिंपल मेथड से यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं इसको। तो हम देखिए तो यहाँ पर आप इसको कट कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका? 13। देखिए ठीक है, यानी ये जो है इतना डेज में काम को वो कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से हम लोग टाइप थर्ड भी हम लोगों ने देखा। अब टाइप फोर्थ की बात करते हैं। देखिए टाइप फोर्थ में क्या दिया है कि तीनों मिलकर, देखिए ABC तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो सिंपल है, ये अकेले उस काम को 30 दिनों में, अब B अकेले काम 40 दिनों में, तो C कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो सिंपल सा यहाँ पर क्या करेंगे, A B अब प्लस में C, ये तीनों मिलकर कितना दिन में कंप्लीट करता है? 10 डेज में। ये अकेला जो है उस काम को कर लेता है कितना में? 30 दिन में। और B अकेला उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेता है? 40 दिन में। ध्यान दीजिए, तो यहाँ तीनों का क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम। तो तीनों का हम निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ पर कितना निकल जाए? ये भी 120। तो देखिए जो ABC ये तीनों मिलकर अगर कंप्लीट करता है तो ये तीनों का एक दिन का काम हो जाएगा 12। और अगर एक अकेला का काम करते देखते हैं एक दिन में कितना हो जाता है, तो एक दिन में इसका हो जाता है 4। अगर B की बात करते हैं तो B का हो जाता है 3। तो देखिए कहता है C कब कंप्लीट करेगा? ABC तीनों एक दिन में 12 काम करता है मिलकर। इसमें A और B मिलकर कितना? 7 काम कर लेता है। तो C का कितना हो गया? तो 12 में 7 को अगर हम माइनस कर दें तो कितना हो गया? 5। तो 5 काम जो C अकेला कर लेता है, तो उतने ही काम को C कितना दिन में कंप्लीट करेगा अकेला? तो अकेला टोटल वर्क कितना है? 120 यानी 120। तो 120 अपॉन में कितना यूज़ करेंगे? 5। इसको देखिए 5 2 जा 10, 5 4 जा 20।
यानी कितना हो गया ये 24 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा, है ना। इस तरह से हम लोगों ने टाइप 4 की बात मैंने किया। अब टाइप 5 की बात करते हैं। यहाँ पर क्या है चीज़ें देखिए, ए और बी, ये टाइप 5 है। ए और बी मिलकर 4 दिन में, बी और सी मिलकर 5 दिन में, ए और सी मिलकर 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लेता है। तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए ए और बी की बात यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 4 डेज में। बी और प्लस सी ये दोनों मिलकर कितना दिन में करता है 5 डेज में करता है। ए और सी जो है ये कर लेता है 2 डेज में। तो देखिए हम तीनों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम कितना हो गया 20। अगर ए बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम को कंप्लीट करता है तो एक दिन का उसका वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का वर्क हो गया 5। बी और सी 5 दिन में कंप्लीट करता है किसी काम को, तो एक दिन में उसका वर्क कितना हो गया 4। ए और सी 2 डेज में कंप्लीट करता है तो इसका एक दिन का काम हो जाएगा 10। देखिए यहाँ पर क्या हम लोगों ने निकाल लिया, टोटल वर्क कितना है 20। तो तीनों, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, इनको अगर हम देखते हैं तो ये टोटल कितना हो जाता है 19। यहाँ टोटल देखिए यहाँ पर ए जो है वो भी 2 टाइम्स आया हुआ है, यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, बी भी 2 बार और सी भी 2 टाइम्स है ना। तो देखते हैं इनका 2 बार काम हो रहा है। तो 2ABC यानी दोनों मिलाकर, तो कहने का मतलब जितना वर्क कर रहा है इसको आप कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो टोटल वर्क हो गया कितना 40, है ना। टोटल वर्क हो गया 40 ये है। और यहाँ पर कितना है एक दिन का, अगर तीनों का मिलाकर काम देखें तो कितना है 19। तो टोटल टाइम कितना लगेगा करने में 40/19। अब इस देख कितना हो गया 2/19। देखिए ये जो है इतना डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से टाइप 5 को भी हम लोगों ने देखा। देखिए टाइप 6 की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या है, राम किसी कार्य को 10 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और श्याम 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले उस कार्य को करता है। तो पहले निकाल लीजिए, देखिए राम जो है, देखिए राम जो है देखिए राम जो है अकेला उसको 10 दिन में कंप्लीट कर लेता है और श्याम जो है उसको 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों का सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसमें कितना निकल जाएगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम निकल गया आपका 30। तो राम जो 10 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा था उसका एक दिन का काम कितना हो गया 3, और श्याम जो 15 दिन में कंप्लीट कर रहा था उसका एक दिन का काम कितना हो गया 2। तो 3 दिनों तक श्याम अकेले उस कार्य को करता है। देखिए श्याम एक दिन में 2 काम करता है, तो वो 3 दिन में कितना काम करेगा 6 काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद काम छोड़ देता है, शेष काम को राम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए शेष काम तो 6 काम तो ये कर चुका है, इसमें 6 को माइनस कर दिए तो टोटल कितना हो गया बचा हुआ काम, रिमेनिंग 24 काम बच गया। और 24 काम को राम अकेले कैसे, एक दिन में वो 3 काम करता है, तो 24 काम करने में कितना समय लगेगा, यानी 24/3 ऐसे निकाल दिए तो कितना हो गया 8 डेज में कंप्लीट कर लेगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा टाइप 6 की बात। अब टाइप 7 देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप में क्या है, राम और श्याम अलग अलग किसी काम को 20 दिनों में और 25 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि राम जो है, राम 20 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और श्याम जो है, श्याम वो 25 दिनों में कंप्लीट कर लेता है। तो दोनों जब कंप्लीट कर लेता है तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों का एलसीएम कितना निकल गया, दोनों का नियम मतलब एलसीएम जो है 100 निकल गया। तो देखिए 5 दिनों तक पहले अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये अगर 20 दिन में, राम जो है 20 दिन में जो कंप्लीट कर रहा था उसका एक दिन का काम कितना हो गया 5। श्याम जो है 25 दिन में जो कंप्लीट करता था वो एक दिन का काम हो गया उसका 4। देखिए 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद राम एक साथ काम करता है, ठीक है, एक साथ। तो 5 दिन का काम जो है इसका और 5 दिन का काम इसका, ये हो गया कितना 25, ये हो गया 20। तो देखिए करने के बाद राम ने काम छोड़ दिया, श्याम काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर देगा। देखिए यहाँ पर कितना, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं अगर हम, तो देखते हैं यहाँ पर टोटल कितना हो गया 45 वर्क।
तो 45 वर्क है, टोटल काम कितना था 100, तो 45 को इसमें क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 55। देखिए 55 काम बचा हुआ है। अब श्याम क्या है, श्याम काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा, तो श्याम जो है वो 4 काम करता है एक दिन में, 55 काम को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, तो टोटल वर्क इतना, और नीचे जो है वो 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया ये आ गया आपका 13, 3/4, ठीक है। आप इस तरह से इतना दिन में वो काम को कंप्लीट कर लेगा, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप नंबर 8 की बात करते हैं, इसमें राम किसी काम को 24 दिन में और श्याम उसे 32 दिन में कंप्लीट कर लेता है। देखिए अगर राम की बात करते हैं तो राम कितना 24 दिन में कंप्लीट कर लिया, अगर श्याम की बात करते हैं तो श्याम जो है उसे 32 दिन में कंप्लीट कर लिया। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकल गया आपका 96। देखिए तो राम जो है अकेला उस काम को कितने दिन में, राम का जो है एक दिन का काम चार हो गया, और श्याम का एक दिन का काम 3 हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है इस टाइप में कि दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले राम ने काम छोड़ दिया। तो राम ने 4 दिन पहले छोड़ा, तो इनका 4 दिन का काम कितना हो गया 16। पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो ये 16 काम जो उनका बचा हुआ रह गया, तो 16 काम को तो यही कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या कीजिए, इस 16 वर्क को ऐड कर दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना 112। ये टोटल वर्क कितना हो गया 112। अब कहते हैं कि पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, तो पूरा काम समय होने में देखिए यहाँ पर दोनों मिलकर कितना दिन में करता था 7, क्योंकि इसका 4 तो हम लोगों ने जोड़ दिया इसके साथ, और 4 दिन इसका कम भी हो गया, तो टोटल वर्क कितना है 112, ठीक है, और नीचे कितना हो गया 7। अब इससे इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 16 डेज, यानी 16 डेज। 16 डेज में वर्क क्या हो जाएगा कंप्लीट हो गया। जो 4 दिन बोल रहा है तो उसका जिसका भी बोले उसका 4 दिन का निकाल लीजिए, इसके साथ ऐड कर दीजिएगा। अब फिर पूछता है पूरा काम होने में कितना समय लग रहा है, तो पूरा काम होने इसका मतलब दोनों का जो मिलकर काम कर रहा था, तो दोनों के काम को जोड़कर हम क्या कर दिए। अगर वो पूछते किसी एक का पूछे जितना वो मतलब जितना दिन में कह रहा है कि 4 दिन में वो इतना काम करके या 4 दिन पहले छोड़ दिए, तो जिसके बारे में बोले उसका मल्टीप्लाई करके जितना वर्क निकलता है इसमें से उसको ऐड कर दीजिए, और इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। देखिए अगला टाइप है टाइप नंबर 9। देखिए एक अब यहाँ पर एक नया जो है वो टर्म शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं कार्य क्षमता। देखिए जैसे ए और बी का अगर हम कैपेसिटी की बात करते हैं, तो इसके कैपेसिटी है काम करने का, कार्य क्षमता है वो 2:3। तो इनका वर्क जो होगा वो वर्क होगा 3:2, यानी 3:2 के टर्म होगा, यानी ए का हो गया कितना 3 और बी का हो गया 2। इस तरह से देखते हैं, तो ए अकेला एक काम को 36 दिन में कंप्लीट कर लेता है, पूरा कर लेता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जैसे देखिए हम कैसे बनाते हैं। अगर मान लीजिए ए जो है करता है वो 3 काम, तो बी करता है 2 काम, क्योंकि हमने देखा यहाँ पर जो कैपेसिटी था कैपेसिटी को वर्क में बदल दिए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उलट जाता है, कार्य की क्षमता और कार्य दोनों अलग हो उलट जाते हैं। तो ए अगर 3 काम करता है तो बी 2 काम करता है, अगर ए 1 काम करेगा तो बी का कितना हो जाएगा 2/3। तो टोटल ए कर 36 है ना, 36 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, तो 36 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 से, डायरेक्ट कितना निकल गया यहाँ से देखिए 12, और 12 टू जा 2 दूनी 4 यानी 24, कितना हो गया 24। यहाँ पर उसी तरह से इसको शॉर्टली हम लोग कैसे देखते हैं, जहाँ पर कार्य क्षमता का अनुपात दिया रहे तो कार्य क्षमता को डायरेक्ट क्या कीजिए आप उलट दीजिए। उलटने के बाद वो पूछता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, है ना। तो बी अकेला जब ये काम कंप्लीट करेगा तो बी को आप ऊपर डाल दीजिए, नीचे जो है ए वाला काम का हो जाएगा, और टोटल काम किया जाता था वो 36। इस तरह से आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं। अब यहाँ से आसानी से 24 दिनों में क्या कर सकता है वो काम को कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इस तरह से हम एक नए टॉपिक को नया जो है यहाँ पर आप टाइप के क्वेश्चंस को हमने देखा। देखिए अगला है ए और कार्य की क्षमता का अनुपात कितना है, यही क्वेश्चन फिर से। यदि दोनों मिलकर एक काम को 13 दिन में कंप्लीट करता है, ठीक है, दोनों मिलकर 13 दिन में कंप्लीट करता है, ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा।
देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए और बी और की कार्य की क्षमता की बात अगर होती है तो कितना दिन में ये कंप्लीट करता है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए, तो दोनों के कार्य की क्षमता का अनुपात मतलब की जो बात हो रही है 5:7। अगर ए और बी की बात करते हैं तो इसका कितना दिया है, कार्य करने की कैपेसिटी वो 5:7 है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखते हैं, कहता है ए अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, और दोनों मिलकर काम को इतना दिनों में पूरा करते हैं, तो पूरा करने का टोटल इतना है, तो पूरा इतना दिनों में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ए का कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ पर देखते हैं ये क्षमता के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोनों में क्या है, दोनों के कार्य करने की क्षमता। तो ये कह रहा है कि ए अकेले उस कार्य को कितना में करेगा, तो ए का कार्य करने की क्षमता हम कैसे निकालें, ए का हो गया 5/12, दोनों को ऐड कर दिए यानी 5 और प्लस में 7, 5 + 7 इनको। तो अब यहाँ पर हो गया ए का निकल गया, तो ए का ही कहता है ए मतलब कि अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, टोटल वर्क कितना है 13। ठीक है, इसके नीचे हम क्या करेंगे, इससे आप डिवाइड कर दीजिए 5 को नीचे और मल्टीप्लाई कैसे कर दीजिए 12 से। ठीक है, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो कितना हो गया ये, मतलब 12 3 36 और 12 3 15 यानी 150/5। इसको आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी कितना हो गया 3 1, इसको कितना हो गया 1/5। इतना दिन में जो है वो वर्क को कंप्लीट कर सकता है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अगर कार्य क्षम देखिए ए अकेले उस कार्य को कितने, यहीं पर समझना है। ए का अगर हम देखिए ये है कैपेसिटी ए और बी का, वो इस अनुपात में कार्य कर सकता है। तो ए कितना कार्य कर सकता है, तो ए का इतना निकाल दिया हम लोगों ने। ठीक है, जैसे आप रेशियो में निकालते हैं, अगर किसी का जो है ये देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई काम कर रहा है, अगर उसको मजदूरी इतना मिला तो उसमें उसका बंटवारा कैसे होगा। तो इस तरह से हम देख लेते हैं कि कितना हो गया, ये 5 हो गया ए का, और टोटल का क्या करते हैं नीचे। इस तरह से आसानी से हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट टाइप जो है, नेक्स्ट टाइप में है ए और बी की कार्य करने की क्षमता का जो मतलब की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, इतना है। यदि ए किसी कार्य को करने में 20 से 6 दिन अधिक लेता है, देखिए क्या कर रहा है, 6 अधिक लेता है, तो ये अकेले उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चंस की बात अगर हम करते हैं कि बी ए से जो है 6 दिन वो क्या कर रहा है, वो अधिक का समय ले रहा है। तो एक जो है एक अधिक का समय अगर ले रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ तरीके हम लोग ऐसे अपनाते हैं। देखिए ये कहता है कि ये किसी काम को 20 से 6 दिन में वो ज़्यादा मतलब कि जो है कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ज़्यादा समय ले लेता है, तो ये अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट कर, 6 दिन जो मतलब कि जो है ये किसी काम को करने में 20 से 6 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है, 20 से क्या करता है वो 6 दिन अधिक समय लेता है। जब अधिक की बात यहाँ पर करने लगे तो हम यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर ये कह रहा है कि ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट करेगा, ठीक है, तो ए अकेला कितना करेगा, तो कार्य की क्षमता ये है। तो हम यहाँ पर क्या निकालते हैं, ए और बी का अगर हम वर्क की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 3:2। तो कहने जब ये दोनों का अंतर है, ठीक है, तो जब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछा जाए तो इसमें क्या करते हैं, तो देखिए ये उसके कार्य करने की क्षमता का अनुपात है, ये उसके कार्य का अनुपात है। तो कार्य के अनुपात में अगर हम देखते हैं तो इसका ऊपर चला गया, तो इन दोनों में क्या होता है कि 6 दिन का अंतर है। ठीक है, तो दोनों अंतर अगर आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, जो कार्य होता है उस कार्य के दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस कर देते हैं, और ऊपर से क्या करते हैं, जितना दिन अधिक बोल रहा है उतना से उसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कितना, 3/1 × 6, यानी कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा वर्क को, वो 18 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ यही ध्यान देना है कि जितना दिन अधिक बोल रहा है वो, तो 6 दिन अधिक समय लेता है, तो 6 दिन अधिक समय लेता है, इसका मतलब है कि दोनों का माइनस कितना है, वो यहाँ पर दोनों का माइनस निकाल लेंगे। और यहाँ पर ये उसका कैपेसिटी बता रहा है, ये यहाँ उसके वर्क बता रहा है, तो कार्य उसका कंप्लीट करने में कितना होगा, ए और बी। तो ए का कितना हो गया 3, तो 3 ऊपर ले लेंगे, और यहाँ दोनों के बीच में अगर जितना दिन का अंतर उतना से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जितना जो है वो दोनों के अगर माइनस में दोनों का माइनस कर देंगे इसमें, तो टोटल वर्क हमारा यहाँ पर निकल जाएगा।
देखिए नेक्स्ट टाइप की अगर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पर होता है कि राम किसी का 6 दिनों में कंप्लीट कर लेता है और श्याम, देखिए तो यहाँ पर क्या होता है कि राम जो है वो कितना दिन में कंप्लीट किया, 6 दिन में, और श्याम जो कितना दिन में कंप्लीट किया, 8 दिन में कंप्लीट कर लेता है। तो ये क्या है, हम देखते हैं कि ये 6 दिन, दूसरा हो गया 8 दिन, ठीक है। तो अगर हम इसका, ये तो हो गया इसका वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वर्क देख लेते हैं इनका कैपेसिटी के हिसाब, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी जो है इतना रुपये मिला, तो इसमें राम का हिस्सा कौन सा होगा। तो राम का हिस्सा देखिए, अगर ये राम कह रहा है 6, ये वर्क कर रहा है तो इनका वर्क है, तो इनका वर्क है तो इनके कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि मजदूरी उसके कैपेसिटी के हिसाब से दिया जाएगा, तो कैपेसिटी की बात अगर हम करते हैं तो राम 6 दिन में कंप्लीट कर देता है और श्याम जो है वो 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो मजदूरी में क्या होता है, मजदूरी में उनके कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वर्क का जो रेशियो है, उनका वर्क का रेशियो है 6:8। अगर उनके हम कैपेसिटी की बात अगर करते हैं तो ये रेशियो है 8:6। देखिए तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि अगर वर्क का देखते हैं तो इतना रेशियो है, कैपेसिटी का रेशियो इतना है, तो कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा। तो ये कहता है कि राम का कितना हो गया, ये राम का और ये श्याम का। तो ये कहता है कि कुल राम का हिस्सा कितना होगा, तो राम के हिस्सा को क्या कीजिए, ऊपर ले लीजिए और नीचे में दोनों को क्या करते हैं हम 8 अब प्लस में 6, ये निकल गया राम का हिस्सा। तो राम का हिस्सा किस में है, 280 रुपये में हम निकालते हैं। तो कितना हो गया 8/14 इंटू 280। इसको यहाँ से आसानी से काट दीजिए, कितना हो गया 20 बार में, यानी कहने का मतलब उसका हिस्सा बनेगा 160 RS, ठीक है, यानी 160 रुपीज़, ठीक है, इतना उसका हिस्सा बना। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, उनके वर्क का रेशियो ये है तो उनका जो कैपेसिटी का रेशियो ये हो जाएगा, कैपेसिटी के हिसाब से उसका क्या हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता के हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने टोटल 12 जो है वो टाइप में 12 टाइप्स के हम लोगों ने क्वेश्चन देखा। इस क्वेश्चन को अगर हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि कोई क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम में शायद नहीं छूटें। आप इनको बार बार जो है इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर इससे जो है सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। थैंक यू।